सभी जानते हैं कि कर्ण का कवच उनकी रक्षा करता था, तो कुंडल का क्या कार्य था। कर्ण के पास ऐसा कौन सा अस्त्र था जिससे अर्जुन की रक्षा स्वयं श्री कृष्ण को करनी पड़ी। ऐसे कई प्रश्नों के उत्तर मैं आपको इसी वीडियो में दूंगा, तो वीडियो को अंत तक देखिए। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। महाभारत के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारियों में से एक, युद्ध क्षेत्र में शत्रु को धूल चटा देने वाले, स्वयं भगवान के विरोध में लड़ने वाले, भगवान सूर्य के पुत्र और दानवीर योद्धा कर्ण के विषय में मैं आज आपको कुछ अनोखी बातें बताऊंगा। कर्ण ऐसे महान योद्धा हैं जिन्होंने जीवन भर प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना किया और उसके बावजूद भी वे विजयी रहे। कर्ण का जन्म कुंती को मिले एक वरदान स्वरूप हुआ था। एक बार माता कुंती ने दुर्वासा ऋषि की बड़ी सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर ऋषि दुर्वासा ने उन्हें एक मंत्र दिया। इसी मंत्र से माता कुंती ने सूर्यदेव का आवाहन किया। वास्तविकता यह थी कि कुंती ऋषि दुर्वासा द्वारा दिए गए मंत्र की सत्यता की जांच करना चाहती थीं, और सूर्यदेव का आवाहन इसी मंत्र से करते ही सूर्यदेव प्रकट हो गए और उन्होंने कुंती से वरदान मांगने को कहा। कुंती ने कहा कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उन्होंने यह जाप केवल मंत्र की सत्यता की जांच के लिए किया है। परंतु सूर्यदेव ने कहा कि उनका आना व्यर्थ नहीं हो सकता, और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक अत्यंत पराक्रमी और दानवीर पुत्र प्रदान करता हूँ, और वो अंतर्ध्यान हो गए। कुंती ने लज्जावश यह बात किसी से नहीं कही और अपने पराक्रमी बच्चे को एक टोकरी में रखकर गंगा नदी में बहा दिया। धृतराष्ट्र के सारथी अधिरथ को कर्ण गंगा में बहते हुए मिले और अधिरथ ने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया, जिस कारण ही कर्ण को सूत पुत्र कहा जाने लगा। कर्ण की कुछ पंक्तियां जो उन्होंने द्रोणाचार्य से कहीं हमें हमेशा अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखने के लिए प्रेरणा देती हैं। कर्ण के कुछ शब्द इस प्रकार हैं: सूतो वा सूत पुत्रो वा यो वा को वा भवाम्यहम दैवयत्तम कुले जन्म महायत्तम तु पौरुषम, जिसका अर्थ है मैं चाहे सूत हूँ या सूत पुत्र अथवा कोई कुल विशेष में मुझे जन्म मिला हो, यह तो दैव के अधीन है, लेकिन मेरे पास जो पौरुष है उसे मैंने स्वयं प्राप्त किया है। कर्ण एक श्रेष्ठ धनुर्धर थे और उनका तर्कस अद्भुत प्रलयकारी बाणों से भरा रहता था। अब बात करते हैं कि कर्ण के पास कौन कौन से अस्त्र थे। सर्पमुख अस्त्र। कर्ण के सोने के तर्कस में चंदन के चूर्ण के अंदर रखा यह बाण, जिसकी कर्ण हमेशा पूजा करते थे, ऐसे सर्पमुख बाण को कर्ण ने धनुष पर रखा और संधान कर अर्जुन पर प्रहार किया। यह बाण कोई सामान्य बाण नहीं, बल्कि ऐरावत कुल में उत्पन्न अश्वसेन ही थे। चारों तरफ हाहाकार मचाता अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी वह अत्यंत भयंकर बाण कर्ण की भुजाओं से प्रेरित होकर उसके धनुष की प्रत्यंचा से छूटकर आकाश में जाकर प्रज्वलित होकर अर्जुन की ओर बढ़ने लगा। कृष्ण भगवान ने जैसे ही ऐसा देखा, उन्होंने तुरंत ही रथ को अपने पैरों से दबाकर पहिए को पृथ्वी में दबा दिया और रथ के घोड़े घुटनों पर बैठ गए और कर्ण का निशाना चूक गया और बाण जाकर अर्जुन के मुकुट पर लगा, जिसे किरीटी कहा जाता था। आपको बता दूं कि जिस बाण रूपी सर्प को कर्ण ने अर्जुन को मारने के लिए चलाया था, उस अश्वसेन की अर्जुन से शत्रुता थी, क्योंकि अश्वसेन की माता का वध अर्जुन द्वारा ही हो गया था और कर्ण को स्वयं भी यह बात अस्त्र चलाने के बाद ही पता चली। और उन्होंने जैसे ही जाना कि उनके बाण में अश्वसेन है, तो उन्होंने तुरंत ही उससे कहा कि युद्ध क्षेत्र से चला जाए, क्योंकि वे स्वयं अपने बाहुबल पर भरोसा करते हैं और स्वयं ही अर्जुन को हराने में सक्षम हैं। भार्गवास्त्र। भार्गवास्त्र परशुराम जी का सबसे विध्वंसक अस्त्र था और परशुराम के अतिरिक्त केवल कर्ण ही ऐसे योद्धा थे जो भार्गवास्त्र का प्रयोग करना जानते थे। इस अस्त्र को स्वयं भगवान विष्णु के अवतार परशुराम ने बनाया था। जिस प्रकार शिवजी के त्रिशूल, भगवान नारायण के चक्र और नारायण अस्त्र और ब्रह्मास्त्र का कोई तोड़ नहीं था, उसी प्रकार भार्गवास्त्र का भी कोई तोड़ नहीं था। अर्जुन कर्ण के युद्ध में जब अर्जुन ने कर्ण पर महेंद्रास्त्र का प्रयोग किया, तो उससे निकलने वाले वज्र के समान शक्तिशाली तीरों से स्वयं कर्ण सहित सारी सेना व्याकुल हो उठी। तब कर्ण ने समुद्र के समान गंभीर गर्जना करने वाले भार्गवास्त्र का प्रयोग कर महेंद्रास्त्र की शक्ति को समाप्त कर दिया।
आपको बता दूं कि कर्ण के पास परशुराम जी का दिया हुआ अथर्वण अस्त्र भी था, वरुणास्त्र व आग्नेयास्त्र। महाभारत के भीषण युद्ध में जितना महत्व बड़े बड़े योद्धाओं का है, उसी प्रकार सैनिकों, घुड़सवारों और हाथियों पर सवार योद्धाओं का भी है। कर्ण इस बात को भली भांति जानते थे। जब भी किसी प्रलयकारी विनाशक अस्त्र के प्रहार से कौरव सेना व्याकुल हो उठती थी, तो कर्ण उन्हें बचाने के उद्देश्य से अपने तरकस में रखे वरुणास्त्र या आग्नेयास्त्र का प्रयोग करते थे। शत्रु सेना को आहत करने के लिए कर्ण बार बार आग्नेयास्त्र का प्रयोग कर देते थे। अर्जुन कर्ण के मध्य भयानक युद्ध में जब अर्जुन ने कर्ण पर शत्रुनाशक आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया, तो उसके प्रयोग से सैनिकों और अन्य योद्धाओं के वस्त्र जलने लगे और आग की लपटों से झुलसते सैनिकों का अत्यंत भयंकर आर्तनाद होने लगा। तो सूर्यपुत्र कर्ण ने आग्नेयास्त्र को शांत करने के लिए वरुणास्त्र का प्रयोग किया और वरुणास्त्र के प्रयोग से चारों तरफ बादल छा गए और मूसलाधार बारिश होने लगी। और इस प्रकार कर्ण ने अर्जुन के आग्नेयास्त्र के प्रयोग से व्यथित सैनिकों और अन्य योद्धाओं की रक्षा की। इंद्रास्त्र या अमोघ अस्त्र या वाशवी शक्ति। अमोघ अस्त्र भगवान इंद्र का एक ऐसा अस्त्र था जिसे प्रयोग करने पर यह कभी चूकता नहीं था, अर्थात यह अस्त्र जिस पर भी छोड़ा जाता था उसकी मृत्यु निश्चित थी, क्योंकि अमोघ शब्द का अर्थ ही अचूक है, अर्थात जो कभी निष्फल ना हो। ये अस्त्र केवल एक ही बार प्रयोग किया जा सकता था। जब देवराज इंद्र को अपने पुत्र अर्जुन की मृत्यु का भय सताने लगा, तो उन्होंने दानवीर कर्ण से छल करके उसका कवच और कुंडल दान रूप में मांगा। सब कुछ पूर्व से जानने के बावजूद भी कर्ण ने कवच और कुंडल ब्राह्मण वेशधारी इंद्र को दान रूप में दे दिया। कर्ण को दानवीर कर्ण कहने का यही कारण है कि कर्ण बिना अपने हित के बारे में सोचे दान कर देते थे। जब देवराज इंद्र कर्ण के कवच कुंडल को लेकर रथ लेकर चलने लगे, तो उनका रथ धरती में धंसने लगा और आकाशवाणी हुई कि इंद्र, तुमने अर्जुन की रक्षा के लिए कर्ण जैसे दानवीर की जान जोखिम में डाली है, अतः यदि तुम ये नहीं चाहते कि तुम्हारे रथ सहित तुम धरती में समा जाओ, तो तुम्हें कवच कुंडल के तुल्य ही कोई चीज कर्ण को देनी होगी। तब इंद्र ने कर्ण के समक्ष जाकर उसे अपना अमोघ अस्त्र प्रदान किया, जिसका प्रयोग कर्ण एक ही बार कर सकते थे। कर्ण युद्ध में अर्जुन को इसी अस्त्र से मार देते, पर महाबली घटोत्कच की माया और पराक्रम से डरे हुए दुर्योधन के कहने पर कर्ण ने अमोघ अस्त्र से घटोत्कच को मार दिया और इस प्रकार अर्जुन कर्ण के अमोघ अस्त्र से बच गए। कर्ण का नाम लेते ही कवच और कुंडल शब्द ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आइए जानते हैं कि कवच और कुंडल किस प्रकार कर्ण की रक्षा करते थे। क्योंकि कर्ण सूर्यदेव के पुत्र थे। जब सूर्यदेव द्वारा माता कुंती को कर्ण की प्राप्ति हुई, तो बालक कर्ण के शरीर पर एक अद्भुत अभेद्य रक्षा कवच बना हुआ था और उसके कानों में 2 अद्भुत कुंडल थे। ये कुंडल स्वयं सूर्यदेव की माता अदिति ने उन्हें दिए थे, जो सूर्यदेव के बाद कर्ण को प्राप्त हुए। कर्ण का कुंडल, जो स्वयं सूर्यदेव के कुंडल ही थे, वो कर्ण के सिर की बाहरी आघातों से रक्षा करने के अतिरिक्त किसी मायावी द्वारा की गई माया का कर्ण के मस्तिष्क पर प्रभाव नहीं होने देते थे। आपको शायद ना पता हो कि कर्ण का कवच और कुंडल अमृत से बना हुआ था। आपको पता ही होगा कि जब समुद्र मंथन के बाद राक्षसों में से राहु ने अमृत पी लिया था, तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से राहु का वध करना चाहा था, पर राहु के जिस अंग में अमृत पहुंच गया था, उस अंग को स्वयं सुदर्शन चक्र भी नष्ट नहीं कर पाया था। तो आप समझ सकते हैं कि अमृत से बना कवच कर्ण की लगभग सभी प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों से रक्षा कर सकता था। कर्ण के कवच कुंडल युद्ध क्षेत्र में उन्हें इतनी ऊर्जा से भर देते थे कि उन्हें किसी भी अस्त्र शस्त्र या शत्रु से भय समाप्त हो जाता था। कवच कुंडल का यह अद्भुत संयोग कर्ण को अजेय बनाता था। विजय धनुष स्वयं भगवान परशुराम ने कर्ण को दिया था। इस धनुष की प्रत्यंचा खींचकर छोड़ने मात्र से पूरा युद्ध क्षेत्र गूंज उठता था। यह धनुष अर्जुन के धनुष गांडीव से श्रेष्ठ था। विजय धनुष ऐसा धनुष था जो किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र से खंडित नहीं हो सकता था। इससे तीर छूटते ही तीर अपार ऊर्जा के साथ लक्ष्य से टकराता था। कहा जाता है कि कर्ण का विजय धनुष ऐसे मंत्रों से अभिमंत्रित था कि जिस भी योद्धा के हाथ में यह धनुष होता था, उसके चारों ओर एक अभेद्य रक्षा कवच बना देता था। मंत्रों से अभिमंत्रित होने के कारण कर्ण के विजय धनुष से छोड़े जाने वाले बाणों की ताकत उनकी वास्तविक ताकत से कहीं अधिक हो जाती थी। विजय धनुष स्वयं भगवान शिव का धनुष था। इसे भगवान विश्वकर्मा ने तारकासुर राक्षस के 3 पुत्रों की नगरी त्रिपुरा का विनाश करने के लिए बनाया था। इसी धनुष से भगवान शिव ने
अपना पशुपतास्त्र छोड़कर एक ही बार में तीनों नगरियों को ध्वस्त कर दिया था। भगवान परशुराम द्वारा कठिन तपस्या किए जाने के बाद शिव जी ने विजय धनुष भगवान परशुराम को दिया था, जिनसे शिक्षा लेने के बाद कर्ण ने यह धनुष परशुराम से प्राप्त किया था। कर्ण के विजय धनुष की सबसे अद्भुत बात यह थी कि जब तक यह धनुष योद्धा कर्ण के हाथों में रहता तब तक तीनों लोकों के योद्धा मिलकर भी उसे पराजित नहीं कर सकते थे और श्री कृष्ण ये बात जानते थे। इसी कारण जब कर्ण ने धनुष छोड़ दिया था तभी अर्जुन उन्हें मार सके। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए।